अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से मज़े में हैं। तो जी शुरू हो गया हमारा नया व्लॉग नई रेसिपी के साथ। आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ दाल के पकौड़ों की रेसिपी। आप इसको दाल के पकौड़ों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको जो है ना दाल की मंगोचियों का सालन भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आम लोगों की ज़ुबान में बड़ियाँ भी कहा जाता है दाल की। और आप इसको चटनी के साथ और दही दही बड़ों की चटनी और रायते के साथ सर्व करके दही बड़ों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको लड्डू पिट्ठी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 3 दालें ले ली हैं। चने की दाल है, लाल मसूर की दाल है और मूंग की दाल है। तो मैंने ये लिया हाफ हाफ कप के आसपास लिया। आप चाहे तो अपनी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इन तीनों को भिगो दूंगी। और साथ ही मैंने जो दालें हैं मैंने भिगो रात को ही दी थी, तो साथ ही मैंने वो क्लिप भी ऐड कर दी और साथ साथ मैंने अपने ही मसाले भी निकाल के रख लिए कुछ आपके पास और भी। और साथ ही मैं इस वक्त सहरी की भी तैयारी कर रही थी, तो मैंने यहाँ चावल चढ़ा दिए थे। दाल मेरी पक चुकी थी पहले ही, तो चावल भी साथ साथ चढ़ा दिए थे। साथ साथ मैं दाल पीस रही थी, साथ साथ किचन के बाकी का काम कर रही थी। दाल मैंने भिगो दी थी रात को, तो अब मैंने इसको ड्रेन कर लिया, पानी इसका मैंने कर दिया रिमूव। और अब मैं इसको पीस लूँगी कुंडी डंडे में, क्योंकि अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहते हैं ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आप इसको दही बड़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आप इसको लड्डू पीठी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करें। अदरवाइज़ आप इसमें करें तो इसमें आपको दरदरी सी दाल का टेक्सचर जो है ना वो दरदरा सा मिलेगा। और उससे ये होगा कि आपके पकौड़े बड़े मज़ेदार और ज़्यादा क्रंची बनेंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे, बाहर से फुल क्रंची होंगे। तो इसको हम पीस लेते हैं, बारीक बारीक पीसना है हमने। इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना कि जो दाल के दाने हैं वो गले ही ना। बस इस तरह से करना है कि बारीक बारीक सा ना उसके अंदर दाने हो, दरदरा सा हो, इसका जो टेक्सचर है वो दरदरा सा हो। तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल के ना इसको मैं पीसती जाऊंगी। तो यहाँ साथ साथ मैं स्टिचिंग कर रही थी, साथ साथ मैं कुकिंग कर रही थी, साथ साथ मैं सैरी की तैयारी कर रही थी और दाल भी पीस रही थी। तो अभी कुछ वीडियोस पे मेरे जो है ना व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे, तो मैं डीमोटिवेट हो गई थी। मैं सोच रही थी मैं छोड़ ही दूँ चैनल पर। फिर मैंने सोचा कि किसी भी चीज़ से मायूस नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। और तब तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक कोई मुकाम हासिल ना हो जाए, जब तक कोई जो है उसका रिज़ल्ट अच्छा ना आ जाए। तो मैंने कहा हार नहीं माननी, मैंने अपने आप को मोटिवेशन दी और फिर से मैं शुरू होगी वीडियोस बनाने। तो यहाँ देखें दाल जो है पिस चुकी है, थोड़ी सी और बारीक कर लूँगी इसको मैं, अभी थोड़ी सी मोटी है। इस तरह करके बारी बारी करके मैं सारी दाल जो है ना पीस लूँगी। ये देखें इस तरह से टेक्सचर चाहिए हमें अगर आप दाल के पकौड़े बना रहे हैं। मेरे पास फ़िलहाल जो है ना कोई सब्जियां नहीं थी, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ सिंपल नमक मिर्च मसाले ऐड किए हैं। और अगर आप उसको ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पालक ऐड कर सकते हैं, आलू ऐड कर सकते हैं बारीक कट करके, और प्याज ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से हम आम बेसन के जो है ना पकौड़े बनाते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने सारी दाल पीस लिया, पीस कर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी तमाम मसाले, जिसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून नमक है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून जो है चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून से भी कम है मेरे पास हल्दी थी। हाफ़ टी स्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें थी और हाफ़ टी स्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्चें थी। और 1 टीस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। आपको नहीं पसंद जिंजर गार्लिक पेस्ट तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो, वरना अगर इसको आप डालेंगे तो इससे आपको जो है ना कीमे के कबाब और चिकन के पकोड़े, कीमे के कबाब, इस तरह की डिशें भी आप भूल जाएंगे इसको एक दफ़ा खाएंगे तो। इसको ना ही आपको घोल कर रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये फूल जाए, और ना ही आपको इसका जो है ना ग्राइंडर में पीसने की ज़रूरत है। आप इसको
जल्दी से जो है ना इसमें पीस सकते हैं, कुंडी डंडे में पीस के दरदरा सा। तो इसको पकोड़े इसके तैयार कर सकते हैं आप। बड़े मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े इसके तैयार होंगे। चाहें तो आप इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, कटी हुई चॉप की हुई, या फिर ग्राइंड की हुई भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं था और ये मैं बना रही थी अपने हस्बैंड की अफ्तारी के लिए, लंच बॉक्स में पैक कर रही थी, क्योंकि उनकी जो जॉब है वो है ऐसी कि वो इफ्तार के टाइम पर घर नहीं आते। तो मैं उनका जो है लंच बॉक्स साथ ही पैक करके दे देती हूँ। तो यहाँ हमारा ऑयल हो चुका था, हीटअप हो चुका था, गर्म हो चुका था। तो यहाँ मैं इसमें पकौड़े डाल दी थी एक एक करके। झटपट से बन जाते, सिर्फ इसकी दाल पीसने में टाइम लगता है, उसके अलावा इसमें कोई टाइम नहीं लगता। पर बनते ही बड़े ही मज़ेदार हैं। आप एक दफ़ा खाएंगे तो आप खाते ही जो है ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़ेदार ये पकौड़े बनते हैं। बेसन के पकौड़े तो सभी खाते हैं, पर ये पकौड़े एक बार आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे और इसके बाद आप सिर्फ दाल के ही पकौड़े खाएंगे, बेसन के पकौड़े भूल जाएंगे। और दाल दरदरी होती है ना, तो इसका ये भी एक फ़ायदा है कि इसमें जो ऑयल है ना वो कम ऑब्जॉर्व करती है दाल। तो ये देखें जी, यहाँ हमारे पकोड़े एक साइड से पक चुके हैं। अब मैं इनको बारी बारी करके एक एक करके जो है ना इसको मैं पलटती जाऊंगी, और दूसरी तरफ से भी मैं गोल्डन होने तक इनको जो है ना कुक कर लूँगी, और गोल्डन होने के साथ साथ के अंदर से भी कुक हो जाएंगे। यहाँ मैं काम कर रही थी और मुझे पता नहीं चला कि मुझसे कैमरा उल्टा हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी ना आए इसमें तो उसके लिए माजरत है। और साथ ही साथ एक बात करना चाहूँगी कि आप अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम तरह वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करे और आप फ्री में मेरी वीडियोस एंजॉय कर लिया करें। और साथ ही साथ बेल के आइकन के प्रेस करने के साथ एक और चीज़ के, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें, और साथ ही साथ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। तो अगर आपको दही बड़ों की और लड्डू पीठी की और क्या नाम है मंगोचियों के सालन की रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, मैंने ऐसे करके बारी बारी जो है ना सारे पकौड़े फ्राई कर लिए हैं। मैं चिमटा यूज़ करती हूँ पकौड़े निकालने हो, बेसन के भी पकौड़े बनाने हो तो मैं उसको जो है ना निकालने के लिए चिमटा यूज़ करती हूँ। उसका ये एक फ़ायदा है कि इससे जो है जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना वो यहीं पे ही रिमूव हो जाता है, फ्राइंग पैन में भी ही रिमूव होता है। वरना हमें टिश्यू रखना पड़ता है, और टिश्यू के ऊपर फिर पकौड़े रखने पड़ते हैं, वो टिश्यू में ऑब्जॉर्व होता है, वो भी वेस्ट ही होता है ऑयल। तो मैं इसको इसी में जो है ना प्रेस करके अच्छी तरह रिमूव कर लेती हूँ इसका ऑयल। तो इससे ये कि टिश्यू पेपर भी यूज़ नहीं करना पड़ता, और हमारा जो ऑयल है वो भी वेस्ट नहीं होता। आप इसको जो है टमाटरों की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसको केचप से, मायोनीज से, और उसके अलावा दही भल्लों में, और दही बड़ों में, और लड्डू पिठी में, सालन में, किसी भी किस्म से जो है ना आप किसी भी तरह से इसको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रेसिपी है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इस्तेमाल इसके बड़े ज़्यादा हैं, और इतने ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं ये।
जो एक बार खाएगा वो दोबारा बेसन के पकौड़ों को भूल ही जाएगा। ये देखिए, एक एक करके इसको मैं सारों को जो है ना फ्राई कर लूँगी। और इसी तरह से जो है ना मेरे पकोड़े जल्दी से सारे फ्राई हो जाएंगे। और ये देखें जी हमारे पकोड़ों की फाइनल लुक, कितने मज़ेदार ये पकोड़े थे, बड़े मज़ेदार पकोड़े थे। पहले मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैंने नहीं खाने, फिर उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट किए तो वो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बनाना। फिर मैंने उनके लिए ज़्यादा बनाए थे, बल्कि जितने बनाए थे सारे उनको ही पैक कर दिए थे। तो जी अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और नए व्लॉग के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।